बेटा 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ दे दो। 1 सेकंड, ये लो 500 रुपए। तू नहीं चाहिए तेरे पैसे। तेरे पैसे का खाना खाने से तो अच्छा है कि मैं भूखी मर जाऊं। तुझे तो ना बद्दुआ लगेगी मेरी। अरे अरे जानती हैं क्या आपको? ऐसे क्यों बोल के गई आपको? अरे मैं क्यों जानूंगा ऐसे भिखारियों को? मैं नहीं जानता इनको, पता नहीं कौन है। अच्छे खासे पैसे मिल रहे तो ज्यादा भाव बढ़ रहे हैं इनके। छोड़ो, इन पे ध्यान मत दो तुम। अच्छा राहुल, मेरे को ना इस मॉल में कुछ काम है, तो मैं वो करके आती हूँ और तुमसे घर पे मिलती हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है। ठीक। आखिर ये कर क्या रही है? वहां पे राहुल इनको 500 रुपए दे रहा था, वहां पे राहुल को डांट दिया इन्होंने, और यहाँ पे 5-10 रुपए के लिए हाथ जोड़ रही हैं और खुशी से भी ले रही हैं। आखिर ये चक्कर क्या है, मुझे जानना ही पड़ेगा। सुनिए सुनिए माँ जी। तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से। माँ जी, वहाँ पे राहुल ने आपको 500 रुपए दिए, पर आपने उसको लेने से इनकार कर दिया। इवन उसको इतनी सारा सुनाया भी, और यहाँ पे आप लोगों से हाथ जोड़ जोड़ के 5-10 रुपए भी ले रहे हो, खुशी से, वो भी। आप राहुल को जानती हो क्या माँ जी? ये मेरी मर्जी है कि मैं किसी से 500 रुपए लूँ या ना लूँ, और किससे मैं 5 रुपए लूँ। इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। माँ जी प्लीज मुझे बताइए ना, कुछ हुआ है क्या? मेरा जानना बहुत जरूरी है माँ जी, मेरे फ्यूचर का सवाल है। अगर आप उसको जानती हैं तो प्लीज मेरे को बताइए ना। माँ जी मेरी उससे शादी होने वाली है 1 महीने बाद। अगर उसने कुछ गलत किया आपके साथ तो प्लीज मेरे को बताइए ना, मेरे फ्यूचर का सवाल है। माँ जी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। अगर तुम पूछ रही हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ। माँ हूँ मैं उसकी, वो मेरा बेटा है, लेकिन उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन राहुल ने तो मेरे को बताया था कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। उसने ऐसा कहा? ठीक ही कहा उसने। उसके लिए मैं मर ही चुकी हूँ, और मैं ही क्या, मेरे लिए तो वो भी मर चुका है। दुनिया में कोई माँ शायद ही अपने बेटे को बद्दुआ देती है, लेकिन उसके लिए मेरे मन से सिर्फ बद्दुआएं निकलती है। बेटा तुम एक अच्छे घर की लड़की हो सके तो उसे आज ही छोड़ देना, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अपना मतलब पूरा होने के बाद वो जो भी चाहता है ना, अगर उसे वो हासिल हो जाए तो उसे किसी चीज की परवाह नहीं है। एक दिन वो तुम्हें भी छोड़ देगा। उसे सिर्फ अपने से प्यार है, उसे पैसा चाहिए और कुछ नहीं। उसे हो सके तो छोड़ दो बेटा, अपनी जिंदगी बर्बाद होने से बचा दो। अरे जो इंसान अपनी माँ का ना हो सका, वो दुनिया में किसी और का क्या होगा? माँ जी अगर ऐसी बात है ना तो प्लीज आप रोइए मत, आप मेरे साथ चलिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इसको सबक सिखाना ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आज मैंने इसको छोड़ दिया तो कल ये किसी और लड़की के साथ सेम ऐसा करेगा। तो आप प्लीज मेरे साथ चलिए। राहुल, राहुल बाहर आओ एक बार। क्या हुआ अंकिता, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? आओ ना अंदर, आ जाओ। चलो 1 सेकंड, पहले मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। मिलवाना है? किससे? माँ जी। कौन है राहुल? ये कौन है? मैं नहीं जानता इनको। हाँ ये तो वही है ना, भीख मांगने वाली। चुप, मतलब हद होगी, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो, तुम्हें शर्म आ रही है?
तुमने मुझसे क्या बोला था कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है? तुम कितना बड़ा झूठ बोल रहे थे राहुल मुझसे। तुम्हारी माँ के होते हुए भी तुमने मुझसे ये बोला कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। तब तुम्हें शर्म आ रही है? किस तरह के लड़के हो तुम? अरे जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया, ये दुनिया दिखाई, जब तुम उनके सगे नहीं हो सके तो तुम मेरे क्या सगे होगे? कल को तो तुम मुझे भी छोड़ के चले जाओगे, मुझे भी बीच सड़क में धक्का देकर के चले जाओगे कि यहाँ पे भीख मांग, और मैं नहीं जानता तू है कौन। आज मैं इतनी बुरी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि तू मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहा है? अपनी माँ बोलने में तुझे इतनी शर्म आती है मुझे? मैंने तुझे पाला पोसा, इस काबिल बनाया कि आज तू इस घर में रह रहा है, एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता है, लेकिन भूल गया तू ये मेरा घर है, मेरे पति का घर। इस घर में शादी होकर आई थी और सोचा था कि एक दिन इस घर से मेरी अर्थी निकलेगी। तब नहीं जानती थी कि तू मेरा बेटा ही मुझे इस घर से बाहर निकाल देगा। कितना विश्वास था मुझे तुझ पर, लेकिन इस प्रॉपर्टी और पैसों के लिए तूने क्या किया मेरे साथ? मुझे धोखा देकर, प्यार से बहला फुसलाकर सारे कागजों को अपने नाम करवा लिया, और जब सब कुछ हासिल हो गया इसे, तो इसे मां की जरूरत नहीं थी। एक रात मेरे 4 कपड़ों के साथ मुझे इसने सड़क पर धक्का दे दिया और अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए। तूने सोचा नहीं तेरी माँ कहाँ जाएगी, कैसे जिएगी, क्या खाएगी, कहाँ रहेगी? और आज तो कहता है मैं नहीं पहचानता इसे, ये भिखारन है। भिखारन नहीं हूं मैं इस घर की मालकिन हूं, जिसका मालिक आज तू बना बैठा है। ठीक है, तुझे पैसों से, प्रॉपर्टी से इतना प्यार है ना, जिसके लिए तूने सब अपनों को छोड़ दिया। तू देखना, तेरे पास इस पैसे के सिवा कुछ नहीं होगा, आखिर में कोई नहीं होगा तेरे पास, और शायद ये पैसा भी तेरा साथ छोड़। बद्दुआ है मेरी, जिस पैसे के लिए, जिस प्रॉपर्टी के लिए तूने मुझे छोड़ा है ना, तू हमेशा उसके साथ अकेला ही रहे। तेरा सुख दुख देखने सुनने वाला कोई ना। छोड़िए माँ जी, इतने गंदे आदमी के मुंह लगना ही बेकार है। जैसे तुम पैसों के लिए सब कुछ छोड़ते हो ना, एक दिन ये पैसा भी तुम्हें छोड़ देगा और तुम्हारे पास कोई भी नहीं होगा, बैठ के रोओगे अकेले। और हाँ, ये मत सोचना कि अब माँ जी सड़कों पे भीख मांगेगी। ये मेरे साथ रहेंगी, मेरे घर पर, मेरी माँ बन के। समझ में आई तुम्हें? चलिए माँ जी। अरे अंकिता, मेरी बात तो सुनो।